नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक नया विवाद शुरू हुआ। विवाद था मंत्री मेवालाल चौधरी को लेकर। जबकि उन्होंने इस्तीफा भी दिया तो उसके बाद एक और भी नया विवाद शुरू हो गया। उनके इस्तीफे के बाद जदयू के नेताओं के द्वारा लगातार तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि मेवालाल चौधरी पर जो आरोप थे वही आरोप आप पर भी हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर अब आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। लड़ाई यहीं नहीं रुकी, लड़ाई अब तक निरंतर जारी है, जिसकी बानगी कल पटना में भी देखने को मिली जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटते ही एक बार फिर से हमलावर दिखे और एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सारी बातें कही। और क्या कुछ कहा है हम आपको फिर से बताएंगे, क्योंकि आपने कल वीडियो देखी और आपने ये भी देखा कि तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से हमले किए और तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। नई बात उन्होंने कही है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जदयू नेताओं की ओर से लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। जदयू नेता एक स्वर में तेजस्वी को भ्रष्टाचार मामले में आरोपित बताते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने को कह रहे हैं। ऐसे में जदयू नेताओं के सभी वार पर पलटवार करते हुए कहा है कि जदयू और नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में उनकी हार पर मंथन करना चाहिए। ये कहना है तेजस्वी यादव का। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर कहा कि इस बार का बिहार का जनादेश जो था वो बदलाव का था। सब लोग जानते थे कि मेवालाल पर किस मामले में एफआईआर दर्ज है, बावजूद इसके उन्हें टिकट दिया गया और जब वो जीत कर आए तो उन्हें मंत्री बनाया गया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हमने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई और अभी तो कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने मंत्री बनाने का काम किया है। नीतीश कुमार के पिछले कार्यकाल में मुजफ्फरपुर बालिका कांड में जिनकी संलिप्तता थी वो मंत्री बनकर घूम रहे थे। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारी जो आवाज भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई जाती रही है वो दबाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज दबने वाली नहीं है। दरअसल तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी, जिन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नियुक्ति घोटाले में आरोपित थे। उन्हें कैबिनेट में जगह देकर नीतीश कुमार फंस गए थे। एक दागी नेता को मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष लगातार सीएम नीतीश के जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़े कर रही थी। वहीं नियुक्ति घोटाला मामले में आरोपित मेवालाल को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे थे और लगातार सियासी गलियारे में ये बयानबाजी तेज हो रही थी। विपक्ष लगातार हमले कर रहा था मेवालाल चौधरी को लेकर और तेजस्वी यादव खासतौर पर लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे और मेवालाल चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। तो वहीं उनके कुनबे के जितने भी दल थे, जितने नेता थे महागठबंधन के, वो भी उनके सुर में सुर मिला रहे थे और ये आवाज बढ़ती चली गई और आवाज बुलंद होती चली गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि मंत्री मेवालाल चौधरी ने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया 2.5 घंटे कुर्सी संभालने के बाद ही। अब उसके बाद भी जब तेजस्वी यादव कल पटना लौटे तो उन्होंने एक बार फिर से चेताया और कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है हमारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज हम उठाते रहे हैं उसे दबा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो वहीं जदयू की अगर हम बात कर लेते हैं तो जदयू भी अपने बयान पर अडिग है और कह रहा है कि तेजस्वी यादव किस मामले में एक बेबुनियाद बातें कर रहे हैं और अगर उन पर खुद यह आरोप सिद्ध होता है, अगर वो खुद आरोपी हैं, तो फिर उसी आरोप में किसी और को बर्खास्त करने की मांग तो कर रहे हैं, क्या खुद नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक हैं? ये सवाल जदयू के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो आरोप मेवालाल चौधरी पर हैं वही आरोप तेजस्वी यादव पर भी हैं और यहां तक कि वो चार्जशीटेड भी हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं संभालनी चाहिए। अब देखना यह होता है कि दोनों तरफ की बयानबाजी कहां जाकर रुकती है, क्योंकि बात करें विपक्ष की और बात करें सत्ता पक्ष की, एक तरफ नीतीश कुमार है, उनका कुनबा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनके सिपाही हैं। लगातार बयानबाजी चल रही है। अब ये देखने वाली बात होती है कि ये बयानबाजी कहां खत्म होती है, कहां जाकर विराम लग पाता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, कौन आगे क्या कहता है। बने रहे हमारे साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।